नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरों के साथ। दिन है गुरुवार का और तारीख है 10 जून 2021। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्यू यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है? ऑप्शन इस प्रकार रहे: 2 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय या 20 विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 विश्वविद्यालय। क्यू यूएस क्वाक्वारेली साइमंड्स वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों के द्वारा जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में 3 भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। इसमें आईआईएससी बेंगलुरु अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में पहला स्थान पाया है। यह जारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वे फरवरी 2019 में ही वह रिटायर हुए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज किए जाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो इसका सही उत्तर है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अंग्रेजों के जमाने का 155 साल पुराना नियम बदलते हुए हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज किए जाने की घोषणा की है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने अपने 155 साल पुराने हाईकोर्ट रूल्स, जनरल रूल्स क्रिमिनल में संशोधन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जून 2021 से जून 2024 के लिए हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले को किस विशिष्ट संस्था का नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, नीति आयोग या यूनेस्को। तो जो इसका सही उत्तर है वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक जून 2021 से जून 2024 के लिए हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें लड़कियों की शिक्षा और क्यूआर कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कारोबार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: 100 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर और 500 मिलियन डॉलर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 500 मिलियन डॉलर। भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश को राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जबकि इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 18.5 वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रेल को कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार रहे: 200 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज। जो इसका सही उत्तर है वो है 700 मेगाहर्ट्ज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रेल को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव व सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है। यह परियोजना अगले 5 वर्ष में पूरी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इजरायल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन जाएगा? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार रहे: पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला। हाल ही में इजरायल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडल्स्टन ने यह घोषणा की है कि इजरायल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का पहला मास्क फ्री देश बन जाएगा, जबकि हाल ही में इजरायल में 12 से 15 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण भी शुरू किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है: भारत, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका। तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारत।
भारत ने हाल ही में एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लिनिक टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। भारत के इस मिशन को चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।